दीपावली और छठ। हम लोग के यहाँ दीपावली और छठ जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और इसी धूमधाम में धड़ाम धड़ाम भी किया जाता है ना। यानी दीपावली में क्या करते हैं हम लोग? पटाखा बजाते हैं, और क्या करते हैं? दीप जलाते हैं, और क्या करते हैं? घर को सजाते हैं, और क्या करते हैं? रंगोली बनाते हैं। बहुत अच्छा। और क्या करते हैं? और क्या करते हैं दीपावली में? मिठाई खाते हैं, घर पर पेंट करते हैं। यानी हम लोग अपने घर को अच्छा से अच्छा सजाते हैं, नहीं नया कपड़ा पहनते हैं और खूब खुश रहते हैं। खुश रहते हैं ना। और खुशी इतनी रहती है कि हम लोग पटाखा खरीद के पटाखा भी बजाते हैं, धड़ाम 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 बजाते हैं ना। तो पटाखा जितना बजता है उतना तुम लोग को खुशी होता है, खूब खुशी मिलती है। पटाखा बजाने में खूब खुशी मिलती है। अच्छा, कभी आपने ये देखा है कि कोई बच्चा पटाखा बजाया और उसके हाथ में ही पटाखा या बम बज गया? ऐसा होता है? अब बताओ कि किसी बच्चा के हाथ में पटाखा बज जाए, बम बज जाए, तो उसका हाथ क्या हो जाता है? जल जाता है। अच्छा, ये भी कभी देखा है कि पटाखा बजने से हो सकता है किसी का घर जो हो घास फूस का हो, उसमें आग लग जाता है? ऐसा सुना है? सुना है? तो पटाखा बजाने से किसी के घर में भी आग लग जाती है। और जब घर में आग लग जाती है तो उसमें हो सकता है पशु हो, आदमी हो, जल के मर जाता है ना? नहीं। अच्छा, पटाखा जोर से बजाता है तो देखता है कुछ लोग अपना कान बंद कर लेते हैं। देखता है तुम लोग? क्यों बंद कर लेते हैं? आवाज़ जो है बहुत जोर से सुनाई देता है तो वो अपनी कान को क्या करता है? बंद कर लेता है। देखिए, एक तरफ आप लोग को पटाखा बजाने में खुशी मिल रही है, वहीं देखिए इसका दुष्परिणाम का मतलब इसका कितना खराब असर पड़ता है। नहीं कि आपके पटाखा बजाने से किसी का कान सहन नहीं कर पाता है तो वह कान में उंगली लगा लेता है, बंद कर लेता है ना। अच्छा, दूसरा चीज़ है, कोई सोया हुआ रहता है, उसके बगल में पटाखा बज जाएगा तब वो कैसे करता है? डर जाता है, डर के तुरंत जग जाता है वो। नहीं। अच्छा, अगर किसी के घर में आग लग जाती है तो भी क्षति हो गया। और दूसरा चीज, बजाने वाले को क्या मिलता है? खुशी मिलती है। तो यह सोचिए, आज में कोई किसी का बात नहीं सुन पाता है। नहीं, कान ज़्यादा खराब होते हैं। ज़्यादा जोर से आवाज़ आएगी तो क्या खराब होता है? कान खराब होता है। और किसी के घर में आग लग जाता है, किसी बच्चा का हाथ पैर मुंह इत्यादि जल जाता है ना। तो पटाखा बजाने से आपको खुशी मिलती है, लेकिन कभी आप ये सोचे कि पटाखा बजाने से नुकसान कितना होता है, हानि कितना होता है? ये सोचे नहीं ना सोचते हैं। आप नहीं सोचते हैं। घर में भी आप जिद करते हैं कि नहीं, हमको पटाखा खरीद दीजिए, हम पटाखा बजाएंगे। लेकिन अब तो आप कुछ समझदार बच्चे हो गए हैं, आपको सोचना चाहिए कि जिस पटाखा बजाने से हमको इतनी खुशी मिलती है, इस पटाखा से कितना हानि है। ध्वनि प्रदूषण होता है, और जो हम लोग ध्वनि प्रदूषण, हाँ, वायु प्रदूषण भी होता है। बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं, आराम से जाओ, सांस लेते हैं तो ये हवा वायुमंडल में हवा है नहीं, और ये स्वच्छ हवा को वह पटाखा क्या करता है? गंदा कर देता है। क्या करता है? तो पटाखा जो है ध्वनि प्रदूषण करता है, वायु प्रदूषण करता है, किसी को बहरा बना सकता है, नहीं, किसी का हाथ पैर जला सकता है, किसी के घर में भी आग लग सकता है। नहीं, तो ऐसा खुशी, ऐसा पर्व जो हम लोग खुशी के लिए मनाते हैं, और पटाखा जलाने के क्रम में
पटाखा बजाने के क्रम में किसी का हाथ जल जाए, पैर जल जाए, मुंह जल जाए और उसको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, तो बोलिए उस घर में उस दिन पर्व की खुशी होगी? पर्व का खुशी तो उस दिन नहीं होगा। अब उसका खुशी किस चीज़ में बदल गया? दुख में बदल गया। तभी पटाखा चलाने के क्रम में ऐसे पटाखा बजाया, देखा नहीं तो किसी के देह पर फेंक देता है, शरीर पर फेंक देता है, तो उसका कपड़ा भी जल जाता है, नहीं मुंह नाक कान सब जल जाता है। ऐसा होता है ना। तो अब हम लोग को सोचना है, क्या करना है? सोचना है कि भाई दीपावली का पर्व खुशी का पर्व है, और इस खुशी के पर्व में कहीं ऐसा ना हो कि हम पटाखा बजाएं और ये पटाखा हमारा हाथ जला दे, किसी के घर में आग लग जाए, किसी के कपड़ा में आग लग जाए, किसी का कान बहरा हो जाए, ये वायुमंडल जिससे हम सांस लेते हैं यह गंदगी इसमें फैल जाए, नहीं तो अच्छा होगा? तो क्या इस दीपावली पर आप लोग क्या चाहते हैं, पटाखा या मिठाई? सच सच बोलना, झूठ नहीं। पटाखा। इसके मतलब इतना हानि के बावजूद भी आपको क्या चाहिए? मिठाई चाहिए। बहुत अच्छी बात है। सुनिए, आप अपनी विचार को बदलिए, आप अपनी विचार को बदलिए कि जिस चीज़ से मुझे हानि है, आपको हानि है, समाज को हानि है, इस वायुमंडल को हानि है, नहीं, क्योंकि वायुमंडल दूषित होगा तो जीव जंतु मरेंगे। तो जिस चीज़ से हमको घाटा ही घाटा है, तो उसमें हमारी खुशी क्या? हम वैसी खुशी नहीं चाहते हैं। आप दीपावली में घर को सजा दीजिए, घर को पेंट कर दीजिए, फूल ले आइए, माला बनाइए, नहीं बत्ती लगाइए, दीप जलाइए, मिठाई ले आइए, और आप अपने दोस्तों में एक एक लड्डू बांट दीजिए। कितनी खुशी मिलेगी। आप लड्डू नहीं बांटेंगे, लेकिन आप देखकर वो अपने छत पर, वह अपने छत पर, वो एगो बजाएगा तो तुरंत इधर से उसके जवाब में फिर एगो बजा देता है। ऐसा करते हैं ना, लगता है जैसे मुकाबला है, कंपटीशन है। ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझेंगे तब ये वायुमंडल बचेगा, नहीं तो ये वायुमंडल नहीं बचेगा। इसमें का हवा जब गंदा हो जाएगा तो आदमी को खुद सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। आप देखते हैं, हम दीपावली भी मनाएंगे, छठ भी मनाएंगे, खूब खुशी से मनाएंगे, लेकिन पटाखा से होने वाले हानि को समझेंगे कि भाई इससे कहीं एक कतरा भी फायदा तो नहीं है। क्या फायदा है? आप कितना पटाखा बजा देते हैं, उससे क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता है। आप तो आज समझदार होने की ज़रूरत है कि एक तो वायुमंडल अपने गंदा हो रहा है, हवा गंदा हो रहा है, इसलिए इतना बीमारी हो रहा है, और पटाखे बजेंगे तो इस पटाखे से क्या होता है? बहुत प्रदूषण फैलता है, वायु प्रदूषित होता है, ध्वनि प्रदूषित होता है, नहीं आदमी गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है, किसी की घर में आग लग जाता है। देखिएगा दीपावली के कल होके पेपर में निकलता है कि पटाखे के गोदाम में आग लग गई, कपड़ा के गोदाम में आग लग गई और गोदाम जल के तहस नहस हो गया। पटाखे की आग से फलना गोदाम में आग लग गई और गोदाम का सारा कपड़ा जल गया। बोलिए, इतना के बावजूद भी लोग नहीं समझ रहा है कि नहीं, ये पटाखे बजाने से, पटाखे चलाने से, उड़ाने से कहीं आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए अब जो है आप नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? क्योंकि किस तरह कहा जाता है कि नेता तुम ही हो कल के। आपको इस दुनिया में रहना है, आपको अभी इस दुनिया का ज़्यादा उपभोग करना है, तो आपको बचा के रखना होगा। इस वायुमंडल को बचा कर रखना होगा कि भाई इसी में से हमको शुद्ध हवा भी चाहिए। तो हम पटाखा बजाने से ही दीपावली मनेगा, नहीं तो नहीं मनेगा, नहीं।
आप तो पटाखा नहीं बजा के खाली मिठाई बांटिए। मिठाई का पैसा नहीं है, आप 1 किलो बतासा खरीद लीजिए, एक एक बतासा अपने दोस्त को उस दिन दीजिए, एक एक, ठीक है। आप जितना का पटाखा बजा देते हैं उतना ही का बतासा खरीद लीजिए, सस्ता, 100 रुपया या 90 रुपया, 80 रुपया में 1 किलो होगा ना, 80 रुपया, 80 रुपया में 1 किलो बतासा होगा। और उस बतासा को क्या कीजिए, एक एक बांट दीजिए। जौन दोस्त आपका भेंटा कि अरे दोस्त आओ मिठाई खिलाते हैं। कितना आदमी अपनी दीपावली पर ऐसा करेगा, हाथ उठाओ। कितना आदमी करेगा कि मिठाई बांटेगा, पटाखा नहीं बजाएगा? पटाखा बजाएगा, इसके बाद भी पटाखा बजाएगी, धीरे से बजाएंगे। तो पटाखा धीरे से बजता थोड़े है, नहीं। ये तो सरकार को इस पर बैन लगाना चाहिए। पटाखा कंपनी जहाँ से पटाखा बनाता है तो सरकार चाहती तो वहीं रोक देती, लेकिन इसके लिए दोषी सरकार भी है। अगर सरकार चाहती तो ये वायु प्रदूषण नहीं होता, ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, चूँकि न पटाखा बनते न कोई बजाता। नहीं, अभी जाइए दुकान में, अभी जाइए बाजार में, पटाखे की दुकान लाइन से सजी हुई है। नहीं, आखिर वो किसी न किसी फैक्ट्री कंपनी में बनता है। तो हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं चूँकि शिक्षक हैं, लेकिन सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। पटाखा बनाने वाली कंपनी पर रोक लगाना चाहिए कि ऐसा चीज़ का उत्पादन नहीं हो, पटाखे नहीं बनाए जाए, ताकि पटाखे से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, आदमी बहरा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, किसी के गोदाम में आग लग जाता है, किसी के घर में आग लग जाता है, किसी का हाथ पैर जल जाता है। नहीं, लेकिन सरकार जो है बैन लगाए या नहीं लगाए, हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम अपने वायुमंडल को साफ सुथरा रखें, हम अपने आस पड़ोस खुशी का माहौल रखें। ऐसा नहीं कि पटाखा बजाए, किसी का मुंह नाक भड़का, हॉस्पिटल में दौड़ल गए, वो रो रहा है, हम भी रो रहे हैं, सारा दीपावली का खुशी खत्म। बोलिए। तो दीपावली जो है बहुत महान पर्व है हम लोग का, छठ महान पर्व है, और इसको बिना पटाखे के भी मनाया जा सकता है हंसी खुशी से। उस दिन हम मिठाई खाएंगे और दोस्तों को मिठाई खिलाएंगे, पटाखे नहीं चलाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, बजाएंगे। एकदम ठीक है। अपनी बार संभल के